क्या कर रहे हैं? वो कौन है? कौन है? क्या कर पा हमने? एक पंख गिर गया। चाचा हाँ, कितना क्यूट है। और सफारी की शुरुआत हो रही है अब हमारी। पूरा पैक हो रहे हैं लोग। गर्मी इतनी ज़्यादा है इस बार तो रिकॉर्ड तोड़े हैं गर्मी ने, बहुत बुरे हाल है। तो 2 दिन के स्टे के लिए जा रहे हैं हम फाटो। रामनगर से निकल चुके हैं, बस फाटो गेट पे एंट्री कराते हैं, फिर अंदर जाके सामान रखेंगे, फिर हमारी सफारी 3 बजे से स्टार्ट होगी। तो देखते हैं आज क्या रहता है। पहले तो हमारी बहुत अच्छी सेटिंग हुई है लास्ट टाइम, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी हैट नहीं पहने क्योंकि हवा बहुत चलने कहीं उड़ ना जाए, थोड़ा आगे से पहने। और यहाँ बन रहा है गन्ने का जूस। यहाँ पे बस बहुत ज़्यादा गर्मी है, पेड़ की छाँव में भी बैठे हुए हैं, इसलिए पेड़ इतने ज़रूरी हो गए। और बस आने वाला है, पानी वगैरह ले रहे थे यहाँ से, और हम परमिट चेक कराते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। कुछ व्लॉग्स मेरे पेंडिंग थे, मैंने सोचा पहले सीज़न एंड के व्लॉग्स अपलोड कर लेती हूँ, फिर ये व्लॉग्स को अपलोड करूँगी। ये व्लॉग है मई एंड का, मई एंड 2024 का, जब हम फाटो जोन आए थे। और रामनगर में ही फाटो जोन है, ये कॉर्बेट नेशनल पार्क का पार्ट नहीं। कॉर्बेट नेशनल पार्क अलग है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ फाटो जोन है जो उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। और लास्ट टाइम जब हम फाटो जोन आए थे तो हमें कब की साइटिंग नहीं हुई थी सही से। टाइग्रेस तो हमें अच्छे से दिख गई है, बट कब अभी अच्छे से साइट नहीं हुआ था हमें। तो हमें था कि हम फिर से रुकेंगे और अच्छे से साइटिंग करेंगे। तो अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं कि इस बार हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा था जब हम गए थे फाटो जोन। तो बने रहिए हमारे इस व्लॉग में। और 2:30 बज गया है, अभी बस परमिट चेक हो रहे हैं, उसके बाद फिर हम अंदर को जाएंगे। और गाड़ी से वॉशरूम गए, चलते हैं जल्दी जल्दी। डियर आ रहा था, अभी हमारी गाड़ी को देख के अंदर भागा था, बाहर आ गया वापस पेड़ों के बीच में। ये किधर आ रहा है? और ये एंट्री गेट पे है जस्ट। और बस गाड़ी में बैठ रहे हैं अब और चलते हैं। ले आइए भैया गाड़ी। और निकल चले हैं हम सफारी के लिए एंट्री। और रास्ते में हम लोग चेक करते हुए भी जाएंगे। 3 बजे की सफारी है, 2:30 बज रहा है, तो जाएंगे और जल्दी से सामान रखेंगे रूम पे और सीधे फिर सफारी गेट से बाहर निकलेंगे। बहुत रौनक देती बिजरानी, अगर बोला जाए कि टॉप में। हाँ, 2016 में 2016 में शायद सबसे ज़्यादा बिजरानी जोन ही फुल होता तो शर्मीली, और नाम शर्मीली था और इतना अच्छे से सेट हो गया। पहली भागिन थी जिसने 4 बच्चों को भी अपना अच्छा सरवाइव कराया था। सरवाइव रेशियो जो है बाघों का बहुत 2 से 3 का रहता है, जिसमें है। शर्मीली के 4 बच्चे सर्वाइव किए। और अभी वॉच टावर पे पहुंच गया।
मसाज। और पहुंच गए हम कैंपस में। अब जल्दी से बैग रखते हैं, सफारी का टाइम हो गया है तो जल्दी से बैग रखते हैं। 2 गाड़ियाँ निकल गई हैं, 2 ही गाड़ियाँ हैं अभी। और ये है वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। फाटू जोन आना हमें इसलिए भी ज़्यादा पसंद है क्योंकि हम बर्ड वॉचिंग भी करते हैं। बर्ड वॉचिंग के लिए भी ये जगह बहुत अच्छी है। और अगर आप ग्रीन वाटर होल में ही अगर अच्छी खासी टाइम अपना दे दो तो इतनी सारी बर्ड्स, सब नई बर्ड्स और कुछ आपकी जानी पहचानी बर्ड्स, बहुत तरह की बर्ड्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। और ये है वाइट रम्ड शमा। बच्चा ये है इंडियन वाइट आई। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सारे बर्ड्स, एनिमल्स सब पानी ढूंढते हुए आ ही जाते हैं। और यहाँ पर ये बंदर भी आया हुआ है। तो ये वाटर होल की ख़ास बात है कि यहाँ पर आपको, मतलब अगर आप अच्छा खासा टाइम यहाँ पर दें तो आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। एनिमल्स भी दिख जाएंगे काफ़ी सारे, और बर्ड्स तो दिखती ही हैं। और यहाँ पानी पी रहे स्ट्रीक थ्रोटेड वुडपेकर, स्पॉटेड डव और बुलबुल। ये है ड्रोंगो जो हेयर क्रेस्टेड ड्रोंगो की तरह लग रहा है। ये रेड वाटर लैब्रिंग। ये है येलो थ्रोटेड स्पैरो। ये है मैकपाई रॉबिन। ये है ब्राह्मणी स्टारलिंग। और यहाँ पर्पल सनबर्ड्स हैं, मेल भी हैं और फीमेल भी हैं यहाँ पर। ये रही फीमेल। एमरल्ड डव और ड्रोंगो है यहाँ पर, पानी के पास आए हैं दोनों, और बहुत ही सुंदर लगती है एमरल्ड डव। शिकारा भी पानी भी पी रहा है और नहा भी रहा है। और ये इंतज़ार हो रहा है। 2-3 बार कॉल्स आई हैं लेकिन उसके बाद वो कॉल शांत हो गई हैं, तो अभी कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। गर्मी इतना है, मैंने आपको दिखाया। शिकारा भी बिल्कुल पानी में घुस के अपनी गर्मी दूर कर रहा है। और बीच बीच में हल्की फुल्की कॉल्स हो रही हैं लेकिन कॉल्स कंटिन्यूस नहीं है। हम उम्मीद में हैं कि कॉल्स हो रही हैं तो क्या पता कुछ मूवमेंट हो और हमें साइटिंग हो। तो यहीं रुके हुए हैं हम कॉल्स के वेट पे। यह है वाइट क्रेस्टेड लाफिंग थ्रश।
गोल्डन फ्रंटेड लीफ बर्ड है, और बाकी यहाँ पर बुलबुल है, ब्राह्मण स्टारलिंग है, बहुत सारी बर्ड्स हैं अलग अलग। यहाँ पे टर्टल्स भी हैं और मंगूस भी आ चुका है। देखिए मंगूस तो आ चुका पानी के पास, और ऐसा बोला जाता है कि जब मंगूस की साइटिंग होती है तो टाइगर की साइटिंग ज़रूर होती है, बट कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ है मंगूस तो हमने इतने सारे देखे बट टाइगर की साइटिंग नहीं हुई। तो आज देखते हैं क्या रहता है। जल्दी में पी रहा है, डर रहा है। तू भागा इतनी जल्दी। और अभी बस मेरी नज़र उधर को गई तो मुझे एज पे रास्ते की येलो थ्रोटेड मार्टिन जाता हुआ दिखा। जब तक कैमरा ऑन नहीं था, तो जनरली वो पेयर में रहते तो क्या पता उसके साथ का निकल गया था या। तो हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या पता आ जाए। और स्पॉटेड की कॉल्स भी आ रही हैं हल्की हल्की, और किसी गाड़ी को इधर अंदर कॉरिडोर में उस एंगल से कहते हैं मैं टाइगर का मूवमेंट दिखा है, बट वो भी बाहर नहीं आया क्योंकि एज़ यूजुअल जैसे टाइगर बोला जाता है सब गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। येलो थ्रोटेड मार्टिन अब वहाँ से घूम के वाटर होल की तरफ आ रहा है, और बहुत ही रेयर साइटिंग होती है इसकी। आज मैं फ़र्स्ट टाइम इसे फाटो जोन में देख रही हूँ। तुम बना रही हो शॉर्ट ले लो। और अब एक और मंगूस आ चुका है पानी पीने के लिए। और शिकारा फिर से आ गया यहाँ पानी के पास में। अभी यहाँ पे काफ़ी कॉल्स चल रही थी जंगली मुर्गियों की और मोर की, तो वो इसकी वजह से कर रहे थे। वार्निंग कॉल्स चल रही थी।
तो शिकारा चाहता नहीं कि मोर उसके आसपास आए, और मोर को भी अपना डर है, इसलिए वो वापस चला गया बिना पानी पिए। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मोर इतना करीब क्यों आ रहा था शिकारा के। उस अभी तक तो उसको देख के कॉल कर रहा था, वार्निंग कॉल्स कर रहा था, अलार्म कॉल्स कर रहा था थोड़ी देर पहले तक, और अब बिल्कुल उसके पास में आ रहा है। और देखिए कितने सारे फ्रॉग्स हैं, मेंढक कितने सारे निकले हुए हैं पानी से बाहर। पिजन है सामने। यह है येलो फुटेड पिजन। पिजन उधर सामने उड़ गया। नहीं, पिजन आ गया यहाँ पे। जंगली मुर्गियाँ आ चुकी है, रेड जंगल फाउल अपनी पूरी फैमिली के साथ। हिमालयन बुलबुल, येलो फुटेड ग्रीन पिजन्स आ चुके हैं बहुत सारे, और लैपिंग भी है यहाँ पर। और कई लोगों का ये मानना होता है कि येलो फुटेड ग्रीन पिजन्स जो होते हैं वो कभी ज़मीन में पैर नहीं रखते, वो हमेशा पेड़ में रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये आराम से ज़मीन में भी चलते हैं। तो बहुत देर हो चुकी हमें ऐसे वेट करते करते। एक राउंड भी मार लिया था बीच में, और कॉल्स चली हैं, वार्निंग कॉल्स, अलार्म कॉल्स बीच में बहुत, स्पॉटेड डियर्स की भी, मंकीज़ की भी, बट कुछ मूवमेंट हुआ नहीं। तो अभी वेट ही कर रहे हैं टाइग्रेस का, क्योंकि वो ज़्यादातर यहाँ ग्रीन वाटर होल के आसपास ही आती है, आसपास का ग्रीन वाटर होल में ही ज़्यादातर दिखती है, और उसकी टेरिटरी इसी के आसपास की है, और उसका बच्चा भी उसी के साथ में है। पहले उसके 3 कब्स थे, बट 2 सरवाइव नहीं कर पाए, अनफॉर्चुनेट है। एक ही बच्चा अब उसके पास में है, जो अक्सर उसके साथ में रहता है। अभी लोगों के साथ उतना यूज़ टू तो नहीं है, कम ही लाती है उसको। और अभी आई है ऑरेंज हेडेड थ्रश, बहुत ही सुंदर बर्ड है। और यह है ब्लू बियर्डेड बी ईटर, पानी के पास नहाने में लगी है। पैराडाइज फ्लाई कैचर मेल, बहुत ही सुंदर दिखती है बर्ड। ब्लैक नेप्ड मोनार्च, बहुत रेयर साइटिंग है इस बर्ड की। इस बार ये भी दिख रही है यहाँ फाटो जोन में। बंदर बिल्कुल डर के बैठा हुआ है, पानी पीने आया है, बट उठ उठ के देख रहा है कहीं टाइगर तो नहीं आ रहा आसपास से।
तो ये मंकी यहाँ पर इतना डर डर के जा रहा था। इससे पहले यहाँ पे कॉल्स वगैरह चल रही थी, अलार्म कॉल, वार्निंग कॉल्स चल रही थी मंकीज़ की, बट कोई मूवमेंट ऐसा हुआ नहीं बाहर की तरफ। अंदर ही अंदर शायद वो चली, किसी को झलक दिखी थी अंदर चलने की, और यहाँ पर अभी भी डर डर के ही जा रहा था। यहाँ पास में इस जंगल से होते हुए थोड़ा पास में ही यहाँ पर ग्रासलैंड है छोटा सा, वहाँ पे भी टाइग्रेस अक्सर दिखती है, हमें दिखी है पहले। तो अभी थोड़ा यहाँ पर और वेट करेंगे, उसके बाद हम उसी जगह पे जाएंगे। एक पंख गिर गया। फिर से अलार्म कॉल सुनी हमने अभी बहुत सारे बंदर यहाँ पर आ चुके हैं। अभी यही मंकीज़ कॉल कर रहे थे, पेड़ की ऊंचाई पर बैठ के देख रहे थे शायद उस समय टाइगर को। तो अभी तो लग रहा है कि वहाँ पर है नहीं, तो इसी वजह से निकल कर आए हुए हैं, बट अभी भी डरे हुए से हैं, यानी कि आसपास ही है कहीं। और देखिए कितनी इन लोगों को प्यास लग रही है। सभी जानवरों को पानी की ज़रूरत तो है ही, चाहे इंसान हो, जानवर हो, चिड़ियाएँ हों। ग्रासलैंड में होगी। तो अभी कंटिन्यूस अलार्म कॉल्स हैं, स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल्स आई, और जितने बंदर थे सारे के सारे भाग गए, सारे पेड़ों पे चढ़ गए हैं। कॉल हो रही है। तो अब हम ग्रासलैंड की तरफ ही जा रहे हैं। तो जैसे हम ग्रासलैंड के करीब पहुँचे, वहाँ कुछ गाड़ियाँ थी ऑलरेडी, और सामने दिख रहा था कब टाइग्रेस किनारे लेटी हुई थी, और बच्चा बिल्कुल हमारे सामने दिख रहा था। बट अभी वीडियोस बनाने के लिए या फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए कोई एंगल सही से बन नहीं रहा था, क्योंकि गाड़ियाँ कंटिन्यूसली आ रही थी और हमें बार बार मूव करना पड़ रहा था। बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर आ चुकी थी, क्योंकि सफारी टाइम भी एंड ही होने वाला था, और एंड में ही ये साइटिंग हो रही थी हमको। और कितना क्यूट ये बच्चा है, देखिए। और इसके वीडियोस बनाना, फ़ोटोज़ क्लिक करना इसलिए भी ज़रूरी था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हमें इस कब की साइटिंग हो रही थी। जब हमें इससे पहले कब की साइटिंग हुई थी, तब वो अपनी माँ के पास ही था और वो दूध पी रहा था, तो हमें इतना फेस अच्छे से नहीं दिखा था, मतलब नहीं दिखा था, बस पता चला था कि उसके पास में उसका कब है। और इतनी सफारीज़ के बाद आज पहली बार हम इस बच्चे को देख रहे थे, और ऐसा था कि बिल्कुल इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ी हुई थी, और क्या ही बताएं। अब यहाँ जगह देने के चक्कर में जगह बनाई और बच्चा उसके पास आ गया। देखा, हमारे हटते ही बच्चा आ गया, हमने जगह दी और हमें नहीं मिला बच्चा उस समय। अब दूसरी फिर किसी को जगह देने के चक्कर में हमारा मोमेंट फिर से मिस हो गया। जो बच्चा साथ में था, आते वक्त भी और जाते वक्त भी, बस दूध पीते हुए ही थोड़ा सा उसमें फेस भी नहीं दिखा, बस माँ के पास में ही था, और जब उठ के गया तब भी मिस हो गया। जितने बार जिप्सी मूव कर रहे हैं तो ऐसा ही हो रहा है। तो 2 रोज़ बनी थी, एक लाइन तो जो थी उसमें भी गाड़ियाँ थी और हमारी लाइन में भी, तो हम बार बार मूव कर रहे थे। कुछ गाड़ियाँ थी जिन्हें बाहर जाना था, उनका टाइम लगभग ओवर होने वाला था, बट वो फिर भी रुके हुए थे, और हम तो स्टे में थे, हमें तो रुकना ही था थोड़ी देर, और हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम था। और समय जब हम बाहर से आते हैं तो कई बार ऐसे ही छोड़ कर गए हैं, क्योंकि बाहर टाइम से पहुंचना होता है, और सब लोग चाह रहे थे कि हम ये जगह छोड़कर उनको अपनी जगह दे दें। थोड़ी देर तो हमने दी, बट अगर टाइग्रेस और बच्चा यहाँ से मूव कर जाता तो ये टाइम भी हमारे हाथ से निकल जाता। इतनी सफारीज़ के बाद ये मोमेंट हमें मिला था, तो हम उसे कैप्चर करना चाहते थे। और बहुत ज़्यादा शोर और भीड़ बढ़ी हुई थी,
हमने जितना कोशिश हो सके लोगों को दिखाने की कोशिश की कि वो लोग देख लें और फिर आगे की तरफ चले जाएं, बट वही होता है कि फिर जो देखता है वो अपनी जगह नहीं देता। जैसे तैसे हमने पोजीशन बनाने की कोशिश की, बट बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा था यहाँ पर। बच्चा अभी माँ के पास था, दूध पी रहा था, तो हम वेट कर रहे थे उसके उठने का कि वो दोनों साथ में हमें दिखें, और फिर एक बार दिख जाते दोनों सही से साथ में, अच्छी पिक्चर्स वगैरह हम क्लिक कर लेते तो हम खुद ही चले जाते यहाँ से। क्या होता है ना, बार बार पोजीशन लेनी पड़ती है, और मेरा कैमरा तो फिर भी मैं हाथ से स्टेबल करने की कोशिश करूँगी तो हो जाएगा, बट जो मेरे छोटे भाई के पास कैमरा है और जो शिवजी के पास में कैमरा है, वो बड़े कैमराज हैं, उनको स्टेबल करना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे ही अगर मूव करते रहेंगे तो ना पिक्चर्स क्लिक हो पाएंगी, ना वीडियोस क्लिक बन पाएंगे। इतने टाइम से जिस चीज़ का हम वेट कर रहे हैं, अगर वो चीज़ सामने है और हम उसे क्लिक नहीं कर पाए, वीडियोस नहीं क्लिक कर पाए, तो उसका बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। हमें ये था कि मैं तो वीडियोस फिर भी बना ले रही थी, बट उनका पिक्चर क्लिक करना बहुत ही मुश्किल था, इम्पॉसिबल था लगभग, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा ऊपर को उठकर जैसे भी पोजीशन बना सकती हूँ, बट इतना बड़ा कैमरा लेके खड़े होना पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबल ही था बिल्कुल। तो लोगों को समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। सभी लोग एक दूसरे से बहस करे जा रहे थे, और ख़ास करके ड्राइवर्स और गाइड्स बिल्कुल समझने को तैयार नहीं थे कि हमने कैमरा स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिनके पास फ़ोन था वो तो ऑलरेडी वीडियोस बना ही रहे थे, और उन्होंने बना भी लिए थे, वो फिर भी अपनी जगह नहीं छोड़ रहे थे, और उनका टाइम भी हो रहा था बाहर जाने का। तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम थोड़ा सा और यहाँ पर टाइम देना चाहते हैं, एक बार अच्छे से क्लिक हो जाए, हमारा दोनों साथ में पिक्चर्स और वीडियोस बन जाए, बड़े कैमरे से पिक्चर्स क्लिक हो जाएंगी, तो हम खुद ही इस जगह से चले जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर जिप्सी चलाने वाले जो ड्राइवर्स हैं ना, उनकी कुछ करतूतें दिखाना चाहूँगी। आप आवाज़ सुनिए। क्या कर रहे हैं? वो कौन है? इसकी वीडियो बना, गाड़ी का नंबर नोट करना। तो जी देखिए कैसे कैसे लोगों को परमिट मिल जाता है। मतलब इनको इतना बदतमीज़ी आदमी था, थे इसलिए नहीं बोल रही, वैसे तो उम्र में हमसे बड़े थे, बट जिस तरीके से बदतमीज़ी कर रहा था लोगों के साथ में, बोल रहा था। और हमें तो छोड़िए, मतलब वाइल्ड लाइफ जिसके लिए आप सफारी जिप्सीज चलाते हो, आप गेस्ट में टाइगर दिखाने ला रहे हो, बाकी वाइल्ड लाइफ दिखाने ला रहे हो, एनिमल्स दिखाने ला रहे हो, और इतनी बदतमीज़ी, रेस दे रहा है गाड़ी को, और इतना ज़्यादा शोर किया। और उससे पहले भी बदतमीज़ी पे लोगों से बात करने का तरीका नहीं, और एक बार तो गाड़ी से उतर कर आ गया लड़ने के लिए, और जब लोगों ने सुनाया तो फिर उसके बाद रेस देने लग गया गाड़ी को। और एक रो पूरी खाली थी, अगर आपने देखा हो, बगल की रो थी, वहाँ भी जिप्सीज खड़ी हुई थी, और वो हमसे पहले से ही खड़ी हुई थी, वहाँ से कोई हटने को तैयार नहीं था। हमें इतनी बार हटा दिया था, और हमारे आगे भी जिप्सीज थी जो नहीं हट रही थी, तो हम वहाँ से नहीं जा सकते थे। बगल वाली रो पूरी खाली थी, लेकिन उसकी ज़िद थी कि मैं इसी लाइन से आगे को जाऊँगा। और आपने देखा ही होगा, जब उसने गाड़ी को रेस दी तो टाइग्रेस और कब एकदम से कैसे डर के उठे और कैसे देखने लगे। इनको चाहिए सब। और बच्चा भी वहाँ से उठ के छुप गया था, और अब वो दिख रहा था हल्का हल्का, पास में आ गया था शायद, क्योंकि शोर कम हो गया था। अब जब भीड़ कम हुई और जगह भी मिली तो लाइट बहुत ही कम हो गई थी। ऐसी लाइट में पिक्चर्स अब जैसी भी आती, हमने कहा ऐसे ही क्लिक कर लेते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ से जाते हैं। लोग बिल्कुल ये समझना नहीं चाहते हैं कि फ़ोन से वीडियोस बनाना, पिक्चर्स क्लिक करना अलग चीज़ है, कैमरा, बड़े कैमरा से बहुत अलग चीज़ है। आप उसे लेकर मूव नहीं कर सकते हो। अब आगे से भी गाड़ियाँ आ रही है, हमारी जिप्सी के पीछे से भी गाड़ियाँ आ रही है, वो कह रहे हैं पीछे को जाओ, वो कह रहे हैं आगे को जाओ। हम कितने बार तो इधर ही ऐसे ही चलता रहा, बट ये था कि एक तो लाइट कम होते रहती, फिर कैमरे से पिक्चर क्लिक करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, और ऊपर से फिर टाइम भी ख़त्म हो जाता। और जब हम यहाँ पर आए ऑलरेडी इतनी सारी जिप्सीज खड़ी थी, और वो तब भी नहीं हट रही थी। चलो अब ले लो पिक्चर। तो हम आ गए उस जगह से, टाइग्रेस और कब तो वहीं हैं। साइटिंग तो आज हमें बहुत अच्छी हुई, बट दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। ठीक है, आप आए हैं वाइल्ड लाइफ एंजॉय करने, सभी देखने आए हैं एनिमल्स को, बर्ड्स को, और सब लोग देखिए, वीडियोस बनाइए, फ़ोटोज़ क्लिक करिए, आराम से भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, सब कुछ चलता है। बट बदतमीज़ी और शोरगुल बेमतलब का अच्छा नहीं लगता, और ख़ास कर कि ड्राइवर्स और गाइड्स जब ऐसा कर रहे हैं
मतलब उनको तो सबसे ज़्यादा पोलाइट रहना चाहिए। टूरिस्ट और गेस्ट को तो हम बाद में कहेंगे कोई भी चीज़, जब ड्राइवर्स और गाइड्स ही इतने ख़राब हैं, वो खुद ही इतने गलत हैं, तो दूसरे को क्या बोलेंगे। ये कुछ ही लोग हैं जो ऐसे हैं यहाँ पर, बाकी बहुत अच्छे ड्राइवर्स और गाइड्स हैं जो पूरे सारे रूल्स फॉलो करते हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड भी हैं। इनको देख के हैं तो एज के इतने बड़े जो ये बदतमीज़ी करने में लगा था, बट एक्सपीरियंस और नॉलेज तो ज़ीरो लग रहा था मुझे। तो अब हम आ गए थे सफारी से वापस अपने रेस्ट हाउस की तरफ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।